दोस्तों पिछले 3 दिन की खबरों को देखा जाए तो पहले ये खबर निकलकर सामने आई कि भारत को ओमान के डक्कम पोर्ट का एक्सेस मिल गया है। इसके बाद आज ही हमने आपको एक खबर दी कि तंजानिया के बंदरगाह को भारत और यूएई की कंपनियां जिसमें भारत की अडानी ग्रुप शामिल है उसने डील साइन की है और वहां पर भी एक बड़ा हिस्सा भारत की अडानी और यूएई की कंपनी को मिला। इससे पहले भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट वहीं इजराइल के हाइफा बंदरगाह को अपने हिस्से में ले रखा है। वहीं अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि श्रीलंका से सामने आई है, जिससे वर्ल्ड लेवल पर भारत की ताकत किस कदर बढ़ रही है इसका अंदाजा आपको होगा। हालांकि इसी तरह की स्ट्रेटेजी से चीन और अमेरिका सुपर पावर बने। इन दोनों ही देशों ने दुनिया भर में अपने बंदरगाह, मिलिट्री बेस और एयरपोर्ट बना रखे हैं और सेम यही कदम अब भारत भी उठा रहा है। हालांकि फर्क यह है कि जहां एक तरफ चीन अपनी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसाकर दूसरे देशों की जगह को कब्जा में लेता है और अमेरिका दूसरे देशों को धमकाकर ऐसा करता है, वहीं भारत ये सब कुछ अपनी कूटनीति के दम पर कर रहा है। तो चलिए क्या है ये पूरी खबर, इसको डिटेल में समझते हैं जिसने वर्ल्ड लेवल पर भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों अडानी भारत की कुछ सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक है। ये ग्रुप न सिर्फ हमारे देश के विकास में एक बड़ा योगदान देता है बल्कि दुनिया भर में अडानी ग्रुप की ताकत भी अब महसूस की जा सकती है। ये ग्रुप पूरी दुनिया में अलग अलग देशों के अंदर बड़े एयरपोर्ट और बंदरगाह ऑपरेट करने के लिए जाना जाता है, जिसमें अब श्रीलंका का नाम भी शामिल हो चुका है। बता दें कि लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अडानी ग्रुप श्रीलंका के अंदर 3 नए एयरपोर्ट को मैनेज करने की जिम्मेदारी ले सकता है। ये अपडेट एक ऐसे समय पर निकल कर आई है जब भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डिप्लोमेसी के क्षेत्र में एक साथ काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। श्रीलंका को हाल ही में भारत ने चीन के कर्ज के बाद हुए आर्थिक नुकसान से बचाया था और आर्थिक मंदी के दौर में भारत ने श्रीलंका की मदद की, जिसके लिए जरूरत पड़ने पर हमने कई मिलियन डॉलर की रकम भी श्रीलंका को दी। इसके बाद धीरे धीरे हम असर देख सकते हैं कि कैसे श्रीलंका इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत को चीन के ऊपर प्रायोरिटी दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर श्रीलंका अडानी ग्रुप को अपने 3 एयरपोर्ट मैनेज करने के लिए क्यों देना चाहता है। तो बता दें साल 2023 में श्रीलंका के अंदर 1.48 मिलियन टूरिस्ट आए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2 गुना है। अब ये श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए तो काफी अच्छी खबर है, लेकिन इससे श्रीलंका के एयरपोर्ट और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी दबाव पड़ता है, जिससे निपटने के लिए अडानी जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को सहारा लेना श्रीलंका की सरकार के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। ये बात भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अडानी ग्रुप श्रीलंका के अंदर जिन 3 एयरपोर्ट को ऑपरेट करेगी उनमें से एक कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रीलंका अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण एसेट और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने को तैयार हो सकता है। जो कितनी बड़ी खबर है, रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप और श्रीलंका की एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच में लगातार इस डील को लेकर बातचीत जारी है। वहीं कभी भी हमें इस पर ऑफिशियल डील होती हुई भी दिखाई दे सकती है। आज ये रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई थी कि तंजानिया में अडानी एक बंदरगाह भी टर्मिनल ऑपरेट करने की डील पर बातचीत कर रहा है, जिसके लिए आबू धाबी की कंपनी के साथ अडानी ग्रुप मिलकर काम करेगा। ऐसे में तंजानिया के दर ए इस्लाम बंदरगाह पर हमें जो टर्मिनल मिल रहा है वहां से तंजानिया के अंदर 90% व्यापार होता है। साथ ही ये बंदरगाह तंजानिया के साथ ही 6 लैंडलॉक्ड देश को समुद्र का एक्सेस देता है। इससे हमें पता चलता है कि अडानी ग्रुप की इन्वेस्टमेंट दुनिया में किस महत्व की है। दोस्तों आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये वही अडानी ग्रुप है जिसके ऊपर हिंडनबर्ग की तरफ से अपनी रिपोर्ट में काफी अजीब और बेबुनियाद बातें कही गई थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि आज अडानी ग्रुप मजबूती के साथ खड़ा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट भारत समेत दुनिया भर के दूसरे देशों में लगातार विकास को तो बढ़ावा दे रही है, साथ ही एक राष्ट्र के तौर पर भारत का प्रभाव दुनिया भर के दूसरे देशों में पहुंचाने का भी काम कर रही है। अडानी जैसी प्राइवेट कंपनियों का मजबूत होना भारत के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है। वैसे दोस्तों अडानी कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है कि जिस तरह से अडानी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, क्या वह सही है या फिर अडानी को बदनाम करने की साजिश है? क्योंकि पहले तो भारत में ही काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अडानी के हाथों में जा रहे थे, लेकिन अब दुनिया भर के अलग अलग देश भी अडानी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रही है, फिर चाहे वह श्रीलंका हो, तंजानिया हो, इजराइल हो या कोई अन्य देश ही क्यों ना हो। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही इन्फॉर्मेशन
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।